Good morning student. Welcome to my channel LG Tutorial. Now today we are discussing about the question number 2 of exercise 2.1. We had already discussed question number 1 in our earlier video. Now come to this question. In this question, arrange the following in descending order. Descending order means बड़े से छोटा. You have to go from larger number to smaller number. These are the fractional numbers. Now here we don't know about the smaller digit and the greatest fraction. So we have to make their denominator same. इसका मतलब ये कह रहा है कि आपको नहीं पता है कि इन तीनों में से कौन सा फ्रैक्शन आपका बड़ा है, कौन सा छोटा. आप ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते. इसके लिए आपको क्या करना है, इनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं इनको सेम करना होता है. और सेम करने के लिए हमें एलसीएम निकालना होता है. तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं. 9, 3, 21. जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 9, 3, 21 ये आपका 3 के टेबल में बिलोंग करता है. तो 3 के टेबल से कर लेते हैं. 3 जा 1 जा 7 जा, अगेन 1 जा 1 एंड 7 here 1 1 1. नाउ LCM equal to 3 multiply 3 multiply with 7. Now 3 3s are 9, 9 7s are 63. तो LCM क्या आ जाएगा आपका 63 आ जाएगा. Now you have to make these number as a 63 denominator. आपको इन नंबरों में जो डिनोमीटर है वो 63 बनाना है, जो कि हमारा LCM आया था. तो पहला नंबर है 2/9. अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये हमें 63 दे, 7 से. जब हम नीचे करते हैं तो उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2 7s are 14. ये आपका पहला नंबर बन गया. दूसरा नंबर है 2/3. अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 63 आ जाए, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई करें. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 42/63. ये आपका सेकेंड नंबर बन गया. थर्ड नंबर देखिए आपको बन रहा है 21 को किससे मल्टीप्लाई करके कितना बन जाए, 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 नीचे किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो ऐसे में ये क्या बन जाएगा आपका 8 3 जा 24/63. आप देख सकते हैं हमें 3 नंबर मिले हैं यहाँ पर. अब तीनों को एक साथ लिख दीजिए. देखिए अब सबके डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो चुके हैं और सबके न्यूमरेटर क्या है, डिफर है. तो आप इजीली अब बता सकते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है. आपसे कहा था डिसेंडिंग ऑर्डर बताने के लिए, यानी बड़े से छोटा. तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये है. इससे छोटा कौन सा है, इज़ ग्रेटर देन 24/63, इज़ ग्रेटर देन 14/63. इस तरीके से इसको सॉल्व करना है. तो चलिए इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं. सेकंड पार्ट कह रहा है 1/5, 3/7, 7/10. अगेन देखिए इसके डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफर है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें LCM निकालना पड़ेगा. LCM निकालेंगे 5, 7 एंड 10. या 5 के टेबल से कर लेते हैं क्योंकि 5 के टेबल में ये दोनों बिलोंग करता है, ये नहीं करता है. ये 7 के टेबल से ही जाएगा. फिर 7 के टेबल से कर लेते हैं, फिर 2 के टेबल से. तो LCM आपका क्या निकलेगा यहाँ पर 5 × 7 × 2, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70. तो अब आपको 70 डिनोमीटर बनाना है सबका. तो पहला डिजिट जो आपके पास है वो ये है. अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 70 बन जाए. तो 5 का आप 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1 14 जा 14 और 5 14 जा
5 4 जा 20, 20 की 2 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, देखिए 70 बन गया ना। फिर उसी तरीके से 3/7, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 70 मिल जाए, 10 से करूँगी, नीचे क्या है तो ऊपर भी करूँगी, 3 10 जा 30/70। उसी तरीके से 7/10 है, 7/10 को यानी 10 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 70 मिल जाए, 7 से करूँगी, नीचे क्या है तो ऊपर भी करूँगी, 7 7 जा 49, 49/70। तो देखिए यहाँ से आपको तीनों नंबर मिल चुके हैं, 14/70, 30/70, 49/70। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपको यहाँ पर बड़े से छोटे में बताना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, ये है 49/70 इज़ ग्रेटर देन 30/70 इज़ ग्रेटर देन 14/70। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है, यहाँ पर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है, बस उसका थोड़ा सा सोल्यूशन बना दिया है, मैं बस रीड कर देती हूँ थर्ड क्वेश्चन को। इन अ मैजिक स्क्वायर द, यानी आपको एक मैजिक स्क्वायर दे रखा है, द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, यानी ये कह रहा है कि किसी रो का अगर आप सम करते हैं और किसी कॉलम का आप सम करते हो तो दोनों का जो सम है और उसके डायगोनल का जो सम है वो तीनों के तीनों इक्वल होंगे, और उसी अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो यही क्या आपका मैजिक स्क्वायर कहलाता है। चलिए इसको करते हैं। कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है अगर आप रो की बात करते हैं, रो फर्स्ट रो, इसे हम रो कहते हैं, ये जो होता है हमारा रो होता है, और इसे हम कॉलम कहते हैं, और ये जो तिरछा जा रहा है इसे हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो की बात कर रहा है ये 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। यहाँ से देख सकते हैं सबके डिनोमीटर सेम है, तो आपने 4 प्लस 9 प्लस 2 होल अपॉन 11 कर देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 10 11 12 13 14 15, तो इनका सम कितना आ रहा है 15/11 आ रहा है। उसी तरीके से अगर कॉलम फर्स्ट करते हैं आप, यानी फर्स्ट कॉलम हमारा ये है, इसको प्लस करते हो तो 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। देन यहाँ देख सकते हैं डिनोमीटर सबके सेम है, तो आप डिनोमीटर सेम कर दीजिए, 4 प्लस 3 प्लस 8 12 13 14 15, अगेन इट बिकम्स 15/11। अब डायगोनल करते हैं, यहाँ पर डायगोनल की बात की गई है। डायगोनल फर्स्ट डायगोनल मीन्स ये वाला, तो यहाँ से आ जाएगा 8/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11। यहाँ देख सकते हैं डिनोमीटर सबके सेम है, तो 11 यहाँ लिख दूँगी, 8 प्लस 5 प्लस 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 9 10 और 10 प्लस 5 15/11। आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट डायगोनल तीनों के तीनों सेम आ रहे हैं। उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको सेकंड रो भी करना है। तो यहाँ से सेकंड रो क्या आएगी, सेकंड रो आपका ये है, यहाँ पर लिख दीजिए 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11 इक्वल टू, डिनोमीटर सबके सेम है तो कॉमन कर दीजिए 3 प्लस 5 प्लस 7, तो यहाँ से भी आपका सम कितना आएगा 15/11 आ जाएगा। उसी तरीके से कॉलम करिए, कॉलम सेकंड करेंगे, कॉलम सेकंड मीन्स ये हो गई, तो यहाँ से 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11 हो गया। तो डिनोमीटर सबके सेम है तो 11 लिख दीजिए, इनको ऐड करेंगे तो आपका फिर से 15 आ जाएगा। अच्छा मैंने यही लिख दिया है 15/11, आप प्लस कर देना, मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया है। फिर आप करिए डायगोनल सेकंड,
अब डायगोनल सेकंड कहाँ से होगा? डायगोनल सेकंड आपका ये वाला पोर्शन है, यानी 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 + 5 + 6/11। फिर देखिए ये 15/11 ही रिजल्ट दे रहा है। फिर आप देखिए यहाँ पर करेंगे रो थर्ड रो आपकी ये है, यानी 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। यहाँ पर 8 + 1 + 6 होल अपॉन 11। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7। यहाँ पर भी ये 15/11 हो जाएगा। फिर देखिए फिर आता है कॉलम थर्ड। कॉलम थर्ड कौन सी है आपकी? ये वाली कॉलम थर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। यहाँ से क्या करेंगे? प्लस कर दीजिए 2 + 7 + 6/11। इनका सम भी 15 आएगा। आप देख सकते हैं हमने किसी को भी कहीं से भी प्लस कर रहे हैं तो सबका सम क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। ऐसे ही पैटर्न को हम क्या कहते हैं? एक मैजिक स्क्वायर कहते हैं। नीचे आप लिख देंगे देयरफॉर सम ऑफ फ्रैक्शन। ये आपका कंक्लूजन होता है जो आप आंसर के नीचे लिखते हैं। फ्रैक्शन इन ईच रो, ईच column and along the diagonals is same। यानी ये सेम आ रहे हैं। यहाँ क्या लिख दोगे? therefore it is a magic square। इसीलिए क्या है? ये एक मैजिक स्क्वायर है। तो चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। Here is fourth question. A rectangular sheet of paper is 2 whole 1/2 centimeter long and 10 whole 2/3 centimeter wide. Find its perimeter। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है? एक आपको रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है जो कह रहा है लॉन्ग यानी आपको उसकी क्या दे रखी है? लंबाई दे रखी है और ये चौड़ाई दे रखी है। तो यहाँ पर ये आपकी ये लंबाई हो गई और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? इतनी सेंटीमीटर हो गई। और आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो आप देख सकते हो गिवन पॉइंट में आपको क्या मिल रखी है? लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल रखी है। तो आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के इसका ये पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसका फेयर काम करते हैं। यहाँ लिख दीजिए गिवन पॉइंट। गिवन लेंथ इक्वल टू 12 होल 1/2 सेंटीमीटर। अभी एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं। क्या करेंगे? 12 × 2 + 1/2 सेंटीमीटर। इसे कन्वर्ट करने के बाद ये कितना आ जाएगा? 12 × 2 = 24, 24 + 1 25/2 सेंटीमीटर। उसी तरीके से यहाँ पर आपको ब्रेथ दे रखी है 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। इसको भी आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दीजिए। 10 × 3 = 30, 30 + 2 32/2 सेंटीमीटर। ओके, ये 2 नहीं है, ये 3 है। आपको लेंथ भी मिल गई है, ब्रेथ भी मिल गई है। तो आपको पता है सिंस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2L + B होता है।
अब आप क्या कर दीजिएगा, वैल्यू रख दीजिए 2, L कितना है आपका 25/2, ब्रेथ कितने 32/3, और बाहर से आप सेंटीमीटर इसका यूनिट लिख दीजिएगा, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ से 25 × 3 प्लस 32 × 2 ब्रैकेट के बाद सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 7, यहाँ से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर करते हैं, प्लस करिए, 5 + 4 9 होता है, 7 + 6 आपका 13 होता है। आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लिकेशन में है, ब्रैकेट जैसे ही हटाते तो इसी चीज़ को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 6 एक ही टेबल में आता है, 2 1 जा और 2 3 जा, तो इसका आंसर आपका 13/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी को आप क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 46 होल 1/3 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट हो गया। आप यहाँ लिख सकते हो, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। किस किस का, एक आपको दे रखा है ट्रायंगल ABE, ये आपका B लिखा हुआ है, आपको ट्रायंगल ABE। आप देख लेते हैं ट्रायंगल ABE किसको कह रहा है। देखिए यहाँ पर A है, B है और E है, यानी इस शेप की बात किया जा रहा है जो यहाँ पर है। ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल है। अच्छे से देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा। ये आपका क्या है, ट्रायंगल शेप है, जिसको आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। और आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड, साइड ऑफ सम ऑफ 3 साइड्स होता है। फिर उसके बाद लिखा है द रेक्टेंगल BCDE इन द फिगर। अब BCDE कहाँ है, ये है आपका BCDE, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। क्लियर हो गया बच्चा। देखिए ये आपका ट्रायंगल हो गया और ये आपका रेक्टेंगल हो गया। और पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल अभी आपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में करा था, वही फॉर्मूला लगाना है। लास्ट में पूछा गया हुज पेरीमीटर इज़ ग्रेटर, यानी इन दोनों में से किसका पेरीमीटर क्या होगा, ग्रेटर हो गया। आइए चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। पहला जो शेप दे रखा है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रही हूँ अगेन। इसे E नाम दिया गया था, इसे B, इसे C। इसकी साइड को 5/2 सेंटीमीटर दिया गया है, इधर 3 होल 3/5 सेंटीमीटर गया है, और इसे 2 होल 3/4 सेंटीमीटर दिया गया है। और पहला पोर्शन में से कह रहा था कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, सम ऑफ 3 साइड्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, पेरीमीटर इक्वल टू
5/2 प्लस 3 होल 3/5 प्लस 2 होल 3/4। यहाँ लास्ट में ब्रैकेट के बाहर आप सेंटीमीटर लिख दीजिए। फिर यहाँ देख सकते हैं जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 3 15, 15 प्लस 3 18। चलिए कर देती हूँ मैं पूरा ही। 2 × 4 प्लस 3/4। बेटा इसे खोलना जल्दी सीख जाइए, हर बार लॉन्ग मेथड नहीं चलता है। 3 5 15, 15 प्लस 3 18/5। और यहाँ से 2 4 8, 8 प्लस 3 11। और यहाँ से सेंटीमीटर। आप देख सकते हो तीनों के डिनोमीटर क्या है, डिफर है, इसलिए यहाँ पर हम रफ में क्या निकालेंगे 2, 5, 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 से कर लेते हैं, ये 1 जा जाएगा, ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये 2 जा जाएगा, अगेन 2 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। तो एलसीएम क्या निकलेगा यहाँ से 2 × 5, 2 2 4, 4 5 20। तो 20 आपका एलसीएम है। तो आपने इन सब नंबरों को क्या करना है 20 बना देना है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 बन जाए, 10 से करेंगे तो उसके न्यूमरेटर को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमीटर तो ऑलरेडी 20 है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 बन जाए 4 से, डिनोमीटर तो 20 है ही, न्यूमरेटर को क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 बन जाए 5 से करेंगे, तो 11 को किससे करेंगे न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 10 जा 50, 4 8 जा 32, 3 इधर, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7, एंड 5 11 जा 55। अब इन्हें प्लस करिए, 5 + 2 7, और 0 तो 0 ही रहेगा ना, तो 5 + 2 7, 5 + 7 5 5 10 हो जाता है, 10 + 7 17 हो जाता है। तो ये रहा आपका आंसर। इसी को हम किस में कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया है, तो यहाँ रफ देख लीजिए, ये रफ है बच्चा, इसे इस तरीके से तोड़िएगा। अब 20 के नियरेस्ट ढूंढिए कौन सा जाएगा, 20 के नियरेस्ट आपका 8 जा जाएगा, यहाँ कर दीजिए 8 जा, 8 जा कितना है 2 8 जा 16 होता है, तो ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर कितना कैरी रह जाएगा, यहाँ पर ये जो रिमाइंडर होता है वही ये बन जाता है, और जो आपका क्वोशिएंट होता है वो आपका यहाँ आ जाता है, रिमाइंडर ऊपर हो जाता है और क्वोशिएंट यहाँ आ जाता है, और यहाँ पर आपका डिविडेंड रह जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्वोशिएंट होल रिमाइंडर अपॉन डिविडेंड। सेकेंडली आपको कह रखा था पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। BCDE था, इसका डायग्राम बना लेते हैं, वो इस तरीके से था। BEDC, इसका क्या दिया था आपको, इतना दिया था, गिवन है, और यहाँ पर आपका 7/6 गिवन है। आपके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ दी गई है, तो यहाँ से आपने लिख देना है पेरीमीटर इक्वल टू 2L + B। तो लिख लीजिए यहाँ पर 2
L कर लीजिए अपना। इसको फिर से खोलेंगे। 2 4 ज़ा 8, 8 + 3 11, 11/4। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 6,4। 2 के टेबल में बिलोंग करते हैं दोनों। 3 और 2 अगेन 2, 3 और 1, यहाँ से 3 जाएगा 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी 12 आपका एलसीएम हो गया। अब आपने क्या करना है यहाँ पर 12 डिनोमीटर कर देना है। न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाए 2 जा, तो 2 7 ज़ा 14 हो गया। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए 3 से, 3 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर ले रही हूँ बच्चा। यहाँ से 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा, यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4 + 3 7, 1 + 3 4, 47/6 सेंटीमीटर। और इसी को हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 होल 5/6 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से किसका सबसे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्या करा था, इन दोनों के डिनोमीटर सेम कर देंगे। यानी ये देखिए 6 है और ये 20 है, दोनों के डिनोमीटर का एलसीएम निकालेंगे और सेम करेंगे तो आपका निकल आ जाएगा। वो सोल्यूशन आपको दिखाना नहीं है कि डिनोमीटर सेम करके कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और डायरेक्टली आप ऐसे सोचिए, देखिए ये इतना है और ये इतना है तो कौन सा बड़ा होगा, आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पर किसका एरिया बड़ा होगा, ट्रायंगल का एरिया आपको पेरीमीटर आपको बड़ा मिलेगा। तो लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिएगा, therefore the perimeter of triangle ABE is greater। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है शलील वांट टू पुट अ पिक्चर इन द फ्रेम। द पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3/10 सेंटीमीटर विड। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है शलील वांट टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। शलील को एक क्या करना है, एक पिक्चर को एक फ्रेम में पैक करना है। यानी मान के चलिए आपके पास ये एक फ्रेम है और इसी के अंदर एक पिक्चर आती है। अब जनरली फ्रेम को देखिए तो फ्रेम के यहाँ क्या होती है, गैपिंग होती है। तो इतना क्या होता है, आपका वुडन का काम किया जाता है या फिर कोई भी डेकोरेशन काम होता है वो ये होता है, और मेन पिक्चर आपकी इस तरीके से यहाँ बनती है। ठीक, अब वो यही कह रहा है शलील वांट टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। एक फ़ोटो को एक फ्रेम के अंदर वो पुट करना चाहता है। द पिक्चर इज़ इतनी, यानी वो कह रहा है जो पिक्चर है उसकी विड मतलब यानी उसकी चौड़ाई बता रहा है। वो चौड़ाई कितनी है उसकी 7 होल 3/5 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है टू फिट इन द फ्रेम, और उसको यानी इतनी चौड़ाई को एक फ्रेम के अंदर फिट करने के लिए हमें उस फ़ोटो को कितना काटना पड़ेगा।
जिस फ्रेम का वृत्त कितना हो जाएगा 7 होल 3/10 होगा। यानी ये कह रहा है एक फ्रेम है उसकी चौड़ाई कितनी है, इतनी है, और पिक्चर की जो चौड़ाई बता रखी है वो हमें बता रखी है 7 होल 3/5 बता रखी है। ये चौड़ाई पिक्चर की है और ये चौड़ाई फ्रेम की है। अब वो कह रहा है कि हमें इस फ्रेम के अंदर इस फ़ोटो को रखने के लिए इस फ़ोटो को और कितना काटना पड़ेगा। तो आपको बताना होगा कि कितना कटेगी फ़ोटो और कितनी कट सकती है कि इस फ्रेम के अंदर वो फिट आ जाए। चलिए इसे करते हैं। यहाँ लिख दीजिए विड्थ ऑफ पिक्चर, ये आपको गिवन है 7 होल 3/5 सेंटीमीटर। इसे सिंपल फॉर्म में कर दीजिए 7 5 ज़ा 35, 35 + 3 38/5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से विड्थ ऑफ फ्रेम, विड्थ ऑफ फ्रेम, फ्रेम की विड्थ कितनी हो जाएगी 7 होल 3/10 सेंटीमीटर, और यहाँ से 70 + 3 73/10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या कह रहा है, किसकी कटिंग के लिए कह रहा है, द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन दिस, यानी इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो कटेगी तो यही, यानी ये कटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। यानी ये बड़ी है, ये घटेगा, तो इसमें इन दोनों में से बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। Therefore, to fit the picture in the frame equal to 33/5 minus 73/10, और ब्रैकेट के बाहर आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपका कर देंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखिए, आपने इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 5 10 बन जाए, यहाँ 10 ही आएगा। 5 10 बन जाए, ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 8 जा 16 की कैरी 1, 2 3 जा 6 एंड 7 76, और यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा। माइनस करने के बाद 3/10 सेंटीमीटर, ये आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसी को आप क्या लिखेंगे, द पिक्चर, therefore the picture should be trimmed equal to 3/10 सेंटीमीटर। इतनी पिक्चर क्या हो जाएगी, उसमें से कट जाएगी। ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। वो कह रहा है आपके पास एक एप्पल है, वो कह रहा है रितु के पास एक एप्पल है जिसका उसने 3/5 क्या खा लिया है, एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर, और जो उसमें से बचा हुआ है, मान के चलिए इतना पोर्शन किसने खा लिया है, रितु ने खा लिया है। ये आपका पोर्शन 3/5 हो गया। जो बचा हुआ पोर्शन है ये किसने खाया है, रितु ने खा लिया। अब वो कह रहा है ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो उसके भाई सोमू ने खा रखा है। अब वो कह रहा है हाउ मच अ पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट, और तो
यानी सोमू का पार्ट कितना होगा आपको वो बताना है। एंड हु हैड द लार्जर शेयर एंड बाय हाउ मच, और ज़्यादा किसने खाया है और कितने से ज़्यादा खाया आपको बताना होगा। आप देख सकते हैं जब हम कोई भी फ्रैक्शन करते हैं तो हम शेयर कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। जैसा कि हम कह रहे हैं यहाँ पर कितना एप्पल है, 1 एप्पल है। तो यहाँ से सोमू का पार्ट कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखिएगा शेयर ऑफ रितु। रितु का शेयर कितना है, इतना। तो सोमू का पार्ट क्या होगा, शेयर ऑफ सोमू। आपके पास 1 एप्पल है, 1 में से इतना पोर्शन आपका क्या हो गया, खा दिया गया है। तो यहाँ से आपका कितना बचेगा, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यहाँ 5 आ जाएगा, यानी 5 - 3/5। यहाँ से कितना बचेगा, 2/5, यानी 2/5 किसका शेयर हो गया, इसका शेयर हो गया। जैसा कि आप देख सकते हो किसके पास बड़ा है, यानी रितु को ज़्यादा मिला हुआ है। तो आप लिख दोगे देयरफॉर रितु गेट लार्जर पार्ट और शेयर बाय। अब बाय के लिए कितना ज़्यादा मिला उसको कैसे पता करेंगे, आपने क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन निकाल देना है। डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ रितु एंड शेयर ऑफ सोमू। रितु का शेयर कितना था, इतना था, और उसका शेयर कितना था, सोमू का इतना था। दोनों के बीच डिफरेंस निकाला तो कितना आएगा, 3 - 2/5। हेयर कम्स 1/5, यानी कितने से ज़्यादा खाया उसने, इतने से ज़्यादा खा लिया, बाय 1/5। यही आपका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मिकेल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स, यानी मिकेल ने एक पिक्चर को कलर करना स्टार्ट किया और उसे फिनिश किया 7/12 आवर्स में। और वो ही फिर कह रहा है वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स, यानी वैभव ने भी उसी सेम पिक्चर को कलर किया, कितने आवर्स में कंप्लीट किया, 3/4 आवर्स में कंप्लीट किया। हु वर्कड लॉन्गर, तो अब ये बताना है कि इन दोनों में से किसने देर तक काम किया है, बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, और कितने घंटे ज़्यादा काम किया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखिएगा टाइम टेकन बाय मिकेल इक्वल टू 7/12 आवर्स। फिर लिखिएगा टाइम टेकन बाय वैभव इक्वल टू 3/4 आवर्स। अब यहाँ क्या करना है, एलसीएम ऑफ आपने क्या देखना है, इनका देखना है। तो देख लेते हैं कौन बड़ा है। 12 और 4 यहाँ से 2 के टेबल से करिए, ये 6 आ जाएगा, ये 2 आएगा। फिर 2 के टेबल से 3, ये 1 जा, ये 3 जा। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, यानी एलसीएम क्या आ रहा है, 12। यानी आपका ये वाला आर्स ज़्यादा बड़ा हो रहा है, यानी इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आपने यहाँ पर 7/12 करा तो ये 1 से ही होगा, तो इतना ही आर्स रहेगा, यानी जो मिकेल को लगे हैं वो इतने आर्स लगे हैं। और उसके बाद 3/4 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से करते हैं, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, 3 × 3 = 9 एंड हियर कम्स 12।
अब देख लीजिए यहाँ 9/12 इज़ ग्रेटर देन 7/12, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आ गया, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वैभव टेक्स more time to finished coloring the picture। अब पूछा गया था बाय हाउ मच, बाय हाउ मच के लिए क्या करना है आपने, डिफरेंस बिटवीन देयर फिनिशिंग टाइम, तो यहाँ से निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय मैकल एंड वैभव इज इक्वल टू कितना कितना हुआ था, 9/12 माइनस 7/12, हेयर कम्स 2/12, 2 1 जा 2 6 जा, तो यहाँ से 1/6, आपका ये सेकेंड आंसर। आज के लिए यही ख़त्म होती है क्लास, आज का सेक्शन यहीं ख़त्म होता है, एक्सरसाइज 2.1। और मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा। आपको आज जितना भी इस वीडियो में करवाया गया है काम, वो सारा आपको कमेंट सेक्शन में पिन अप करके PDF मिल जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में जाके वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल। हैव अ गुड डे, गुड बाय।